बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तोरा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बैठक। और आज सारी बैठक दे जनाब सारी सराकी वसेब दी ओ धी सराकी वसेब दी ओ खवातीन ओ सराकी वसेब दी ओ धी जिंदे दिल दे विच सराकी वसेब दियां औरतां दा दर्द, सराकी वसेब दे खिते दा दर्द, सराकी वसेब दी महरूमियां दा दर्द, जिन्हां को लोगों के सामने आवन ते मजबूर कर दिता जिन्हें। और माशाअल्लाह उन्होंने अपना जितना भी वक्त जितना भी टाइम सराकी वसेब दे लोगों को दिता। और जिथा जिथा हो गए हर शख्स को ये लगता है कि ये साड़ी धी है। आज सर नाल मौजूद हैं उजाला लंगा साहबा, इन्हां नाल गुफ्तगू करे सूँ, इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूँ, इन्हां कोल पुछसूँ कि तुहानू किवें शौक लगा और तुहाडा सफ़र किवें गुजरा और मौजूदा ई टाइम तक तुहानू कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के तवज्जुद से एक मरतबा फिर आवाज़ जो है वसेब तक पहुंचाई। और सोशल वर्किंग कह लें या पॉलिटिकल वर्किंग कह लें, मैं समझती हूँ कि अगर आप खित्ते के लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं या आप उनके मसाइल को समझते हैं तो आपके अंदर फिर ये अल्टीमेटली जज्बात जो हैं वो उभरते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए। और ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन में लीडिंग पोजीशन पे बहुत कम ख़वातीन आपको नज़र आएंगी जो ख़वातीन के मसाइल को उनकी तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, अस्पतालों में उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो मैं समझती हूँ कि जितनी हमारी ख़वातीन की तादाद है वसेब में उस हिसाब से लीडिंग पोजीशन पे ख़वातीन को मज़ीद आना चाहिए, लीडिंग रोल प्ले करने चाहिए अपने अपने वसेब अपने अपने इलाकों के हवाले से। तो यही चीज़ें, यही ज़रूरत मुझे महसूस हुई और ये बाय बर्थ कह लें कि एक एहसास था मेरे अंदर कि कम से कम हम अगर इस्लाम को भी पढ़ें तो अपनी फैमिली और अपने हमसायों से फिर बात बढ़ती हुई अपने पूरे अहले वसेब तक जाती है। तो ये चीज़ें अगर हमारे दिल में मौजूद हैं तो आप डेफिनेटली ख़ुद को इन चीज़ों से रोक नहीं सकते। उजाला लंगा साहब असा को ये दसेसो कि कितने अरसे तो सराकी वसेब दी सराकी जमातां दे नाल गालबन मेरे ख्याल मेरे सुनन दे विच ये है कि तुसां 2 जमातां तक जिवें कि पहले ताज लंगा साहबान उन तो बाद सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी राणा फराज अहमद नून साहब जिंदे चेयरमैन, ये तुहाडा सफ़र मतलब केड़े अरसे तो शुरू थिया? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि मैं शादी से पहले जब मैं दोनों तरफ से राजपूत थी, रांगड़ थी या राव फैमिली से थी, तब मैं अपनी इस सराइकी तहरीक में इन्वॉल्व हुई थी। ऐसा नहीं है कि मेरी लंगा साहब से शादी हुई तो मैं इन्वॉल्व हुई। मैं तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान लंगा साहब की ज़ेर सरपरस्ती, उसके बाद फराज नून साहब हैं उनके साथ SDP में, तो जब बैरिस्टर साहब की अल्लाह पाक को प्यारे हुए, अल्लाह पाक उनको बरीक रहमत फरमाए, उसके बाद फिर बस थोड़ा सा बिहेवियर्स या कुछ समझ नहीं आया हमें। और आपको भी याद होगा कि उस वक्त राना मोहम्मद फराज नून साहब क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग थे तो तहरीक का हमें एकदम से, क्योंकि तहरीक बेआसरा हुई थी तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो एक अच्छा बैकअप देंगे। तो उनके साथ भी माशाल्लाह मैंने 5 साल काम किया। लेकिन ये है कि हम हमेशा से नज़रियात की जंग लड़ते आए हैं। तो उसके बाद फिर बस जब सराकिस्तान नेशनल फ्रंट मुझे मजबूरन फोरम बनाना पड़ा ताकि तहरीक का काम जो है वो ना रुके। तो मतलब शादी से पहले मैंने बैरिस्टर ताज मोहम्मद खान साहब को ज्वाइन किया, उसके बाद राना मोहम्मद फराज नून साहब को और अब सराकिस्तान नेशनल फ्रंट को। मकसद हमेशा मेरा तहरीक रही है और मेरा नज़रिया रहा है, मेरे अहले वसेब, मेरे वसेब के लोग रहे हैं। अच्छा ये दसेसो के 72 साल थी गन पाकिस्तान बने को जी आज तक सराकी वसेब दे लोग कामयाब क्यों नहीं थे? कड़वे कसीले सवाल आप पूछ रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं आदी हूँ थोड़ा सा हक और सच की, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो वर्कर्स का, कारकुन जो होते हैं किसी भी तहरीक में मेन रोल जो प्ले कर रहा होता है ख़वातीन,
दूसरा कारकुन। जब तक आप इन दोनों को भरपूर तरीके से पजीराई नहीं देंगे तो वो जो आपके और मेरे जैसे जो ढीठ लोग होते हैं वो बड़े कम होते हैं कि आप चाहे जो मर्जी सलूक करते रहें लोगों के साथ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਦਿਆਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇ। बस अब बात कहना जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन मैं उन्हें फिर भी एक मरतबा फिर ढीठ ही कहूँगी कि वो अपने नज़रिए के साथ मुखलिस होते हैं और वो अपने जमे रहते हैं, अपने उनकी हिम्मत अल्लाह पाक उन्हें देते हैं और हक और सच की तो हमेशा जीत होती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक आप ख़वातीन को फ्रंट पे नहीं लाएंगे, उनको उनका हक नहीं देंगे, मतलब हक से मुराद ये है कि आपने अगर एक वर्किंग की है तो सराइकी तहरीक के कारकुनों की एक खासियत है, आपको जितने भी कारकुन मिलेंगे आपको वो किसी फ़ायदे या किसी लालच में नहीं मिलेंगे, वो पक्का नज़रियाती कारकुन होगा जो सराइकी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलना। तो अगर आपके साथ ख़वातीन जुड़ रही हैं या ख़ास तौर पे हमारे जितने भी नौजवान वो नगीने जो आज हमारे साथ नहीं हैं और जिनका मुझे बहुत ज़्यादा दिली सदमा है, मुझसे पहले से जब से तहरीक शुरू हुई है, क्या हमारे पास ऐसे सैकड़ों लाल, हमारे पास ऐसे सैकड़ों नगीने नहीं आए थे जिनको आज हम खो चुके हैं? झांके अगर हम अपने गिरेबानों में और हम वजह तलाश करें तो हम कहीं ना कहीं हम खुद उसके मुजरिम होंगे, कहीं ना कहीं हमने उसका इस्तेसाल किया होगा, हमने उसके हकूक गज़ब किए होंगे। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे कि अगर किसी ने कोई जलसा करा दिया है या कोई प्रोटेस्ट करा दिया है तो आप उसकी पजीराई उसको बिल्कुल उसके हक के ऐन मुताबिक दें, उसे शाबाशी दें, दो हमारे लीडर जाएं उसके गले में हार डालें, उसे अजरक डालें, दो थपकियां दें, तो वो आगे अपने जैसे चार लोगों को मजीद पैदा करेगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਉਹ ਘਟ ਨਾ ਥੀ ਵੈਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋ ਵਾਂਝ ਕੇ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆ ਸੀ। नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता या मेरा नहीं ख्याल कि हमारे वसेब के जितने भी लीडर हैं वो ऐसा सोचते हैं, बल्कि लीडर वही होता है जिसके पीछे 100 200 300 बंदा या आपके वसेब के लोग जो हैं वो आपके पीछे खड़े होंगे तो आप लीडर हैं। आप लीडिंग पोजीशन पे ही उस वक्त हैं जब आपको फॉलो करने वाले दूसरे लोग मौजूद हैं। मैडम उजाल लंगा साहबा, सवाल ढेर सारे और प्रोग्राम का टाइम में शार्ट है और इंशाअल्लाह ताला तो नाल गाल मौड़ी में थींदी रही असां कोशिश करेंदे रहसूं। अच्छा, मैं हुण ये तुहाडे कोल पुछना चाहसां कि सराइकी वसेब दे खवातीन दी नुमाइंदगी थोड़ी क्यों है? सराइकी वसेब अगर तो मैं करूं सच्ची बात तो मैं ये कहूँगी कि देखें, मैं डायरेक्ट जाके एक बात करती हूँ ख़वातीन से। ख़वातीन किससे इजाज़त मांगेंगी बाहर निकलने के लिए? अपने घर वालों से, अपने वालिद से, अपने शोहर से, अपने भाई से। तो मैं ये कहती हूँ कि जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने नौजवानों को पकड़ के अपने सामने नहीं बिठाएंगे, उनका नज़रिया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, उन्हें सूबे की जंग के बारे में कि हमारे लिए सूबा क्यों ज़रूरी है, हमारे हकूक़, हमारे मसाइल, हमारे वसाइल, इस सब के बारे में जब तक उसका जहन हम साफ नहीं करेंगे, वो जाएगा अपने माइंड को एक नज़रिया लेके, जब घर जाएगा तो वो अपनी बीवी को भी बड़े फ़ख्र से कहेगा कि चल फलां जगह पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तू भी बुर्का और नकाब लगा और मेरे साथ चल के खड़ी हो, क्योंकि ये हमारे बच्चों की, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों की जंग है। तो जब तक हम अपने वसेब के मर्द हजरात का हम यूरोप में नहीं रह रहे हैं, हम यूएई में नहीं रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं सराइकी बेल्ट में, जहाँ पे ख़वातीन को घर से बाहर कदम रखने के लिए अपने बाप, भाई या अपने शोहर की ज़रूरत होती है, उसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक हम अपने नौजवानों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हमारे साथ ख़वातीन तहरीक में नहीं जुड़ेंगी। अच्छा मैडम, ये दसेसो कि माशाल्लाह ताज लंगा साहब ने एक बूटा लाया, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़ी सारियां कुर्बानियां, बल्कि बड़ियां सारियां क्या सारियां कुर्बानियां हैं, आखिरी दम तक यकीनन उन्होंने अपने खिते वास्ते कुर्बानी दी और खिते के लोगों की मर्जी है कि उन्होंने याद रखें ना रखें। तुसा क्या समझते वे कि ऊँ तो बाद सराइकी वसेब दे बरिस्टर साहब वर्गा, ताज लंगा साहब वर्गा कोई ऐसा तो लीडर नज़र आता है?
बैरिस्टर साहब की ज़िंदगी में भी मैं समझती हूँ कि अगर बात की जाती या काम किया जाता, बेशक कि बैरिस्टर साहब ने तहरीक की बुनियाद रखी और उनके साथ बहुत सारे नाम आपको जुड़े हुए मिलेंगे जिन्होंने बैरिस्टर साहब को पुशअप किया या उनके साथ चले कंधे से कंधा मिला के। लेकिन अगर शुरू से ही एक चीज़ पे तवज्जो दी जाती कि आप अपने हर खित्ते में लीडिंग पोजीशन पे लोगों को पैदा करते और कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करते और लोगों को मजबूत करते, तो आज तहरीक किसी और रुख पे होती, मैं समझती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि लीडिंग पोजीशन पे हम लोग अपना रोल वो नहीं प्ले कर पाए जो वसेब में होना चाहिए था। यानी ऐसा लीडिंग। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं करती चलूँ कि मैंने जितने भी खित्ते में जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पे बैरिस्टर साहब मुझे कोई ना कोई एक दो चार बंदे ऐसे लाजमी मिले कि जो बैरिस्टर साहब से मुलाकात कर चुके थे। मतलब उन्होंने खित्ते में घर घर जाके, एक्चुअली जो जिसे कहते हैं ना कि घर घर जाके पैगाम देना, बैरिस्टर साहब वो काम हमारे लिए कर गए, हमारे लिए रोड प्लेन कर गए, ऐवानों में हमारी बात होने लग गई, हम सराइकी कहलाने में खुद को शर्म महसूस नहीं करते, हम इस्लामाबाद में भी इवन बैठे हों, हमारी बिजनेस मीटिंग हो रही हो तो मैं लंगा साहब को यही फोर्स करती थी कि वो पंजाबी बोल रहे हैं तो आप भी सराइकी बोलें, जब वो उर्दू बोलेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेगा तो हम उर्दू बोलेंगे, अगर वो पंजाबी बोल रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं समझती हूँ कि बैरिस्टर साहब की मेहनतों का फल है जो आज हम लोग जिससे बेनिफिट ले रहे हैं हम लोग। यानी आज अगर सारी आवाना दे अंदर अगर कोई पहचान है तो बैरिस्टर साहब की वजह तो सवाल ढेर सारे ने कोशिश करे सो जरा इन्हां दा शार्ट जवाब दसो। तुहाडे पसंदीदा सियासतदान कौन है? मेरे पसंदीदा सियासतदान अभी अगर मैं कहूँ कि पिछले 1.5 साल तक सियासतदान आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो नून लीग तो डेफिनेटली सबसे पहले आप साइड पे कर दें उसको, उसमें मुझे नहीं कोई ऐसा नज़र आता। उसके बाद जनाब आप पीपल्स पार्टी है, उन्होंने हमें, एक तो होता है उल्लू बनाना, एक होता है उल्लू का पट्ठा बनाना, तो उन्होंने हमें पिछले 50-60 सालों से उल्लू का पट्ठा बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा माजरत के साथ कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा दिली तौर पे अपना दोस्त मानते हैं। मुझे इस चीज़ से भी थोड़ा सा बड़ा अफसोस होता है कि हम अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को नहीं पहचान पाए। अच्छा, अगर मैं बात करूं पीटीआई की, तो पीटीआई से हमें कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन बहुत माजरत के साथ माशाल्लाह मखदूम आ गए, वडेरे आ गए, लगारी आ गए पीटीआई में, तो खान साहब का पता नहीं दिमाग घूमा हुआ है या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दोबारा भी हमें वहाँ जाना है तो जाने वाला मुंह छोड़ें कम से कम। तो मेरा सगा तो कोई भी नहीं है, सबसे पहले सराइकिस्तान, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पसंद या नापसंद। तो इस वक्त अगर एज ए होल में देखूं तो मेरा एक भी फेवरेट नहीं है, समेत इमरान खान साहब के। अच्छा, ये दसो कि चलो ये तो गाली अपनी जगह ते रह गई, पिछले दियां तो एक बड़ा मसला सारे सराइकी खिते दे सराइकी वसेब दे उनदे विच देखो ना, बहावलपुर सारी जिंद और जान है, क्योंकि तो सराइकी बसते हैं, सराइकी खिता है, सराइकी इलाका है। साकू लड़ावन की कोशिश आख लो या जो भी आखो, एक बड़ा बड़ा एक इशू है जिंदे ते यकीनन तुसा लोग अगे पिछे भी बुलेंदे रहंदे वे, काफी सारे चैनलों ते मैं इधर आना कि तुहाडे प्रोग्राम दे हवाले कि सैक्रेट दे हवाले दे नाल तुसा क्या समझदे वे कि सैक्रेट मुल्तान विच बेहतर है या बहावलपुर विच? सबसे पहले मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगी हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को, कि आप लोगों को सिर्फ लड़वाने के लिए, सब जानते हैं कि बहावलपुर की अपनी एक पहचान है कि वो हर दिल अजीज़ है। आप वहाँ की आवाम से जाके पूछें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि मुल्तान को सेक्रेट बनाया जाए, और मुल्तान सराइकी बेल्ट का, सराइकी वसेब का हब है या बहावलपुर से बड़ा शहर है, तो इन चीज़ों में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं पैगाम देना चाहूँगी इन दोनों शहरों की आवाम को, ख़वातीन को, नौजवानों को, कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडे में डिवाइड एंड कंकर का ये रूल हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दें। और डेफिनेटली अगर आप हर हवाले से, या आप किसी भी हवाले से देख लें, तो मुल्तान जो है वो मेन सेक्रेट होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर ये बहावलपुर को बना भी देते हैं, मेन दे देते हैं रोल, तो वो उसको सस्टेन नहीं रख पाएंगे।
क्योंकि ਤੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਅੱਧਾ ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਧਾ ਬਹਾਵਲपुर ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ क्या? ये एक बहुत भद्दा मजाक है जो वो सराइकी वसेब, ये दोनों तरफ से जूते खाएंगे एक्चुअली। ये आप मेरी बात लिख के रख लें कि जो डिसीजन ले रहे हैं ना, ये बहावलपुर की आवाम से भी इंशाल्लाह ताला जूते खा के निकलेंगे, और मुल्तान वाले तो फिर खड़े हैं इनके लिए। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? सराइकी सूबा जो है वो अटल हकीकत है एक। आप लोग जितने ड्रामे कर लें, जितने ढोंग कर लें, आप जितने प्रोपेगेंडे कर लें, सराइकी सूबा ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? मतलब ਉਹਦਾ क्या तरीका है? अगर सराइकी सूबे के इशू में जान ना होती ना, तो ये 4 दिहाइयां 5 दिहाइयां ना काट जाता। एक हक, देखें मैं आपके घर पे कब्जा कर लेती हूँ, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, ठीक हो गया, आपके बाद आपके बच्चे, मेरे बच्चों को पता है कि हमारी जगह है, हम 4 नस्लें जो दे के बैठे हैं, हमारी 4 नस्लों को पता है कि ये हमारा वसेब है, इस पे कब्जा किया गया है। आप कब तक कब्जा रखेंगे? आप नहीं रख पाएंगे। एक अटल हकीकत है सराइकी सूबा, जो आपके वालिद को भी बनाना पड़ेगा, मैं समझती हूँ। आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, एट द एंड आपकी जान छूटेगी सराइकिस्तान देने के बाद। ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇਂਦੀਆਂ? सियासी पार्टियां, मैं समझती हूँ कि हमारी आवाम जो है वो एक लम्हे में किसी भी पार्टी की काया पलट सकती है। अच्छा, सियासी पार्टियों में पीटीआई को आप कह सकते हैं, ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ वसेब की जो हमारी सियासी पार्टीज हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि सब इकट्ठे होंगे तो कुछ वर्थ नज़र आएगी। अभी हम लोग थोड़ा मतलब ये है कि उस लेवल पे हम लोग प्रेशर नहीं, अब सच्ची बातें जब बंदा करे तो फिर सच्ची करे, कि वो उस लेवल पे हम लोग वो प्रेशर नहीं डेवलप कर पाए कि हम किसी भी मुज़ाहमती अमल को, या जो हमारे अभी पिछले 2016 में जो मरदमशुमारी हुई है, उसमें हमारे साथ किस तरह से हमारे सर कलम किए गए या हमारा इस्तेहसाल किया गया। आपको पता है कि सिर्फ आपने ये नहीं लिखना कि सराइकी है या पंजाबी है, कच्ची पेंसिल से सारे फॉर्म फिल हुए। हमें चाहिए कि हम जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हो तो हम फिर हमारा नज़रिया एक मकसद है कि तो हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों। तो अभी मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? मेरी समझ से बाहर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब खुद, कि वो इस धरती के सपूत हैं, इस धरती का नमक खाया है। शुरू से जो कुर्सियां जाके उस ऐवानों में सजाते हैं, वो इस धरती की आवाम के वोटों की लेके वो यहाँ से जाते हैं। उसके बाद भी आप इतने मुनाफिक कैसे हो सकते हैं कि आप अपनी आवाम को हर 5 साल बाद नई तहरीरों, नई तकरीरों और नए नारों से आप उनको बहलाते रहेंगे। ਅੱਛਾ, ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਣਵੇ ਸੂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। इसमें कोई हकीकत नहीं है, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी में अपनी पोजीशन को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमेशा से सराइकी काज को, सराइकी कार्ड को खेला है उन्होंने। अगर वो इतना मतलब होते, या इसको आप दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि वो कर नहीं पाए। अच्छा, जब आप कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप वो बात करना छोड़ दें, क्योंकि मुझे उस वक्त आपको याद होगा जब इनसे इस्तीफा लिया गया था तो गालिबन चहमगोइयाँ हो रही थी कि बैक एंड पे सराइकी सूबा था। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी आवाम को ये बताएं। लोग अब शऊर रखते हैं, वरना लोग आपको भी उन्हीं लोगों में गिनेंगे जिनमें आप कभी नहीं चाहेंगे। तो आप अपनी अच्छा, एक सवाल बड़ा मतलब हकीकत नाल मुबनी सवाल मेरे सामने आ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब होवन या यूसुफ रजा गिलानी साहब होवन, एक केड़ी ऐसी मतलब हकीकत अपने वसेब दे लोगों नाल हकीकत क्यों नहीं शेयर करेंदे? इहदे विच क्या, क्योंकि तुसां ज़्यादा मेरे तो इन्हां सियासतदानां को समझदे भी जानदे भी, और इहदे बारे तुसां कमेंट्स भी अच्छे दे सकसो। मैं समझती हूँ कि जब अगर मेरे अंदर हक और सच है, और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कोई झूठ बोल रहा हो, ये अलामत है कि आपके अंदर हक और सच है। लेकिन अगर आप के लिए ज़्यादा अहम है कुर्सी, ऐवान, या वो लग्जरीज जो आपको ऐवानों में जाने के बाद मिलती हैं, तो फिर आपका ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा।
تو یہی ریزن ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سروں پہ مسلط ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہیں. اگر گیلانی صاحب آج ہمارے ساتھ مخلص ہو جائیں، آج وہ ایوان میں نہیں ہے، آج وہ کسی طاقت میں نہیں ہے، اگر وہ آج ہمارے ساتھ مخلص ہو جائیں اور کھل کے پہلے تو یہ اعلان کریں کہ مجھے یہ یہاں پہ اس طرح سے روکا گیا صوبہ بنانے کے لیے، اور اب میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب میں صوبے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ متحرک ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وسیب کا نوجوان، اس وسیب کا بزرگ، اس وسیب کی خواتین کیا ان کے ساتھ ان کو ایوان میں دوبارہ نہیں بھیجیں گی؟ ڈیفینیٹلی بھیجیں گے. ہماری تو عوام بھولی ہے، ہمیشہ سے یہی کرتی آئی ہے کہ جس نے گلے میں سرائکی اجرک ڈال کے آ گیا اس کے نام ہماری جان بھی قربان. اندر کا اگر ہم کسی کا نہیں پہچان سکے، ہم اگر اندر پہچان سکتے تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہم صوبہ بہت پہلے لے چکے ہوتے. یہ دسو کہ پی ٹی آئی دی حکومت وچ جڑا باقی عرصہ رہندا پہ، کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ سرائکی صوبہ بن سی؟ ابھی تک کے جو حالات اور معاملات ہیں اس حساب سے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹڈ لگ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب وہ بہت بڑے بڑے معاملات پہ بڑے بلنٹ ہو کے بولے ہیں، لیکن سرائکی صوبے کی جہاں بھی بات آتی ہے مجھے وہ خاموش آنکھیں چراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابھی میرے خیال سے اس حوالے سے کہنا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، لیکن اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کے پریشر ڈیولپ کریں، اور خاص طور پہ اپنے خطے کے نوجوانوں کو گلی گلی شہر شہر دیکھیں، ماشاءاللہ سے کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سرائکی جماعتیں ہیں، لیکن اگر وہی ساری سرائکی جماعتیں اپنے اپنے شہر میں اپنا اپنا کام کریں، اور ہمارے میں ملتان سے ہوں، میرے پاس جتنے بھی کوٹ میٹھن کے لوگ ہیں تو میں وہاں کی لیڈنگ پوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو کے سپرد کر دوں کہ آپ ان کو لے کے چلیں، تب شاید ہو سکے کہ ہم لوگ وہ پریشر ڈیولپ کر سکیں کہ ایک کام جو ہے وہ ہم لوگ کروا سکیں سرائکی صوبے کے نام پہ، یا سرائکی تحریک کو ہم لوگ کامیاب کر سکیں. یہ چیزیں. اچھا یہ دسو کہ تساں ای ٹائم خواتین دے مطلب خواتین کو تساں کیویں سمجھ دے کہ تہاڈے نال اگر جڑنا چاہیں خواتین، کیونکہ خواتین دی نمائندگی سرائکی وسیب دے بالکل ہی کہہ نہیں جی، اور یقیناً تساں وسیب دی بیٹی وے، وسیب دی دھی وے، اور تساں جڑا اپنا جتنی بھی تساں محنت کیتی ہے سرائکی وسیب دے نال سنسیئر ہو کے کیتی ہے، اور سرائکی وسیب دی دھی دا حق بندا ہے یہ سب کچھ کرنا. تے تہاڈا اگلا مطلب کیا تہاڈا پلان کیا ہے، تہاڈا لائن عمل کیا ہے؟ خواتین کو تساں اپنے نال کیویں جوڑ سکدے وے؟ خواتین کو جوڑنے کا میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ جب تک آپ کا مرد آپ کو آ کے نہیں کہے گا کہ چل برقع اوڑھ اور میرے ساتھ چل، تب تک خاتون باہر نہیں نکلے گی. سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کو اویئر کرنا تحریک کے حوالے سے، اور وہ اویئر تبھی ہوں گے جب آپ کو علم ہوگا. جب تک آپ سرائکی صوبے کو، سرائکی تحریک کو پڑھیں گے نہیں، اس کے حقائق سے آپ آشنا نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی کانسیپٹ، ابھی تو آپ اگر غور کریں تو ہمارے سرائکی جو بیک اس میں رہتے ہیں، بیک ورڈ اس میں علاقوں میں رہتے ہیں، ایسے جہاں پہ بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ان لوگوں کا ہی ایمان سرائکی صوبے پہ آپ کو ڈاماڈول نظر آئے گا. ایک ریشو آپ کو سرائکیوں میں ایسی نظر آئے گی. اگر ہم اس ریشو پہ کنٹرول کر سکیں، اگر ہم لوگوں کو شعور دے سکیں اور ایسے حق اور سچ کی آواز پہنچا سکیں، وسائل اور مسائل کی جنگ سمجھا سکیں، تو پھر خواتین تو کیا آپ کو بزرگ خواتین تحریک میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. جی بہت مہربانی، بہت شکریہ. سارے نال موجود ہیں اجالا لنگا صاحبہ، اور تساں دے پے جھوک ٹی وی پروگرام جھوک بیٹھک. میں تو اپنا میزبان رضوان حسین. آخری سوال انہاں نال کرے سوں اور وہ تو بعد انہاں کولوں اجازت چاہسوں. اچھا یہ دسو کیونکہ ماشاءاللہ کل 14 اگست ہے اور جشن آزادی دا تہوار ہے، ای موقع دے تساں سرائکی وسیب دیاں دھیاں کو، سرائکی وسیب دے نوجواناں کو کیا پیغام دے سو؟ سب سے پہلے تو پاکستان زندہ باد، سرائکستان پائندہ باد. پاکستان ہے تو سرائکستان ہے انشاءاللہ. اور پیغام، لیکن پیغام سے پہلے میں یہ بتاتے چلوں اس وسیب کے لوگوں کو کہ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے زیادہ قربانی 2 لوگوں نے دی تھی، جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جنہوں نے پناہ دی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے آئے، وہ سارے کے سارے زیادہ تر ان میں آپ کو 80% سے زیادہ ریشو نظر آئے گی جو سرائکی بیلٹ میں آ کے بسے تھے. آپ کو زیادہ تر لوگ وہ یہاں پہ ملیں گے. تو سب سے زیادہ قربانیاں میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی جو آئے
اور ان لوگوں کی جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو رہائش کے لیے جگہ دی, زمینیں دی. تو سب سے زیادہ تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا 1 سال مزید مکمل کر چکا. اور اس کے بعد میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی جو آج کل میں نے بہت زیادہ محسوس کی ہے کہ اپنے اندر تربیت کو, اگر ہم ایک زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں, تو اپنے اندر سے تربیت جو ہمارے بزرگوں نے ہماری کی ہے, آج کی یوتھ میں نے خاص طور پہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی دیکھی ہے کہ اپنے اندر سے تربیت کو کبھی نہ جانے دیں. اپنے اساتذہ کا احترام کریں, ایک اچھی قوم ہونے کا, منظم قوم ہونے کا جو ہے وہ ہر وقت ثابوت دینے کے لیے آپ تیار رہیں, اور پاکستان کے اوپر کبھی بھی آنچ نہ آنے دیں. اور یہ سارا کچھ آپ کے گھر میں آپ کا بیہیویئر, آپ کے محلے میں یہ بڑھتا پاکستان لیول پہ چلا جاتا ہے. تو آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, معاشرے میں ایک مثبت پازیٹیو رول پلے کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی محترمہ اجالا لنگا صاحبہ. آخری سوال, جھوک ٹی وی تو کیسا لگ رہا ہے؟ جھوک ٹی وی اپنے علاقے کے محروم لوگ, وہ لوگ جو اپنا ٹیلنٹ اپنے اندر لے کے اور بہت سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک جہاد کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید حوصلہ دے, آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے میرا رب. اور میں تو جب آپ کو دیکھتی ہوں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ ان لوگوں کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے. تو جب ان کے سامنے آپ یہ مائک اور یہ کیمرہ لے کے پہنچتے ہیں تو ان کو تو ایک وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یا پھر آپ صحرا میں کسی کو پانی پلا دیں, بہت بڑی نوید ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی جہاد کی میں سمجھتی ہوں ایک قسم ہے جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. جی ناظرین, تو سنے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور سارے پروگرام دا ویلا ٹائم ختم تھیندا پیا. میں تو اپنا میزبان رضوان حسین ایک شعر دے نال اجازت چاہساں کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون, دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون, تو آویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون. دوستو اپنی زندگی کو ایویں طریقے نال گزارنا چاہیے کہ تواڈے آون نال لوگ خوش تھی میں, تسا نہ ہو تو تواڈی کمی محسوس ہوئے. اور اپنے وسیب واسطے, اپنے خطے واسطے, اپنے علاقے واسطے اگر کچھ کر سکتے وے تو ضرور کرنا چاہیے. اور آخری یہ گال میں ضروری کرے سا کیونکہ کل 14 اگست ہے, اور 14 اگست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اساں موٹر سائیکل چو سلنسر کٹ کے روڈا تے بجاؤں, اساں اپنے وسیب دے اپنے علاقے دیاں دھیاں بہنی کو پریشان کروں. 14 اگست 1947 والی دیوار کو یاد رکھو تے این وسیب دیاں دھیاں نے کھویں چھلانگا ماریاں نے, این وسیب دیاں دھیاں نے بڑا کچھ کیتا ہے, این وسیب دے پترا نے بڑا کچھ کیتا ہے, بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں. سا کو چاہیے کہ اساں اون ڈی کو یاد کر کے اگر زیادہ کچھ نہیں تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں اپنے ملک واسطے, اپنے وطن واسطے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, سرائکستان پائندہ باد.